क्या? चलो बता भी दो बाहर तुम। क्या बताऊं मुइज मैं? ये दावत क्यों रखी है, चलो बताओ। बताती हूँ। हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि मुझे समझाने के लिए बुलाया था ना तुमने? तुमने तो कहा था गुड न्यूज सुनाने वाली है। हाँ, मैं कौन सी गुड न्यूज सुनाने वाली थी मुइज में? बाहर अब बस भी करो, चलो बता भी दो। क्या बताऊं मुइज? बाहर अब मजीद तुम नहीं छुपा सकती, चलो शाबाश बता दो हमें। मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। ओह, मैं जानता हूँ हमारे बच्चे की खुशखबरी सुनाने के लिए दावत रखी है तुमने। मुइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? बाहर कल शाम टेस्ट खुद देखा था मैंने, उसमें तो पॉजिटिव था रिजल्ट। अगर वो टेस्ट तुम्हारा नहीं था तो किसका था? वो मेरा था। हाय, ये भी यहाँ मौजूद है। काश हम कहीं और चले चलते। अम्मी, आप सबको खुश आमदीद। आज शाम की मुनासबत से मैंने बहुत खास खाना तैयार किया है। शुक्रिया। शुरू कीजिए प्लीज। मैं ये नहीं खाऊंगी, बहुत हैवी है मेरे लिए। इसको बनाने में खास ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। आप एक दफा खा के तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में शहरा साहिबा, आप मेन्यू से कुछ और सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पसंद की कोई ना कोई डिश तो मिल ही जाएगी यहाँ पर। अम्मी वैसे भी आपने ये कहा था कि आपको खाना नहीं खाना है। अच्छा, मगर अभी तो खाना है मुझे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जो उल्टा सीधा आ जाएगा खा लूंगी मैं। चलो ठीक है, शैला को कुछ चाहिए होगा तो वो ऑर्डर कर देगी। फिलहाल कुछ और नहीं चाहिए हमें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहीं मौजूद हूँ, अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा मुझे। हमारी प्रॉब्लम तो तुम हो, अब बताओ कि क्या करें। हाँ, शाहान, यहाँ पर सर्विंग के लिए लोग मौजूद हैं। तुम किचन में चले जाओ, प्लीज जाओ। ठीक है पार्टनर, जैसे तुम्हें ठीक लगे। हद हो गई है, अभी तक पार्टनर समझ रहे खुद को। बेटा, इसके साथ पार्टनरशिप खत्म क्यों नहीं कर देती? शायद शेयर्स वाला मामला अभी तक हल नहीं हुआ। तुमने बताया नहीं इन्हें? शाहान को पैसे मिल गए हैं, लेकिन मैंने अपने शेयर्स बेचने का इरादा बदल दिया। अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है बुराक साहब? आपकी दोस्त जिस रेस्टोरेंट की शेयर होल्डर है, आप उसी से मुकाबला करने जा रहे हैं।
मुझे यकीन है मुकाबले में मजा आएगा। चलिए खाने का मजा लीजिए। क्या तुम भी इसी जगह पे रेस्टोरेंट खोल रहे हो? जी बिल्कुल। बाबा प्लीज अभी टॉपिक बंद कर दीजिए। मेरे ख्याल से मैं कुछ और भी ऑर्डर कर देती हूँ। मैं आती हूँ अभी। शाहान प्लीज, जब तक बाबा और अम्मी नहीं चले जाते तुम बाहर मत आना। सबका मूड तो खराब कर ही दिया है। फैमिली या फिर खास दोस्त तुम्हारा? इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है तुम्हें बात समझ आ गई है। बिल्कुल समझ आ गई, बल्कि अब तो मुझे पूरी तरह सुकून मिला है। यानी अब इस रिश्ते में कोई झूठी कहानी नहीं रह गई। तुम्हें क्या मसला है हमारे रिश्ते से? तुम जाके अपना काम करो और जाकर खुद को संभालो, समझ गए? ठीक है, संभाल लूंगा। लेकिन एक आखिरी सवाल इस रेस्टोरेंट के मुतालिक नहीं है। एक झूठे इंसान ने तुम्हें ऐसा क्या घोल के पिलाया कि तुम अपने खानदान को उससे मिलाने ले आई? तो तुम्हें क्या? नहीं, अगर वो तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम्हारा इत्मीनान तो ना टूटता ना। दुख तो हुआ होगा। नहीं हुआ मुझे। मैं अभी भी उस पर ट्रस्ट करती हूँ, समझ गए? तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तन्हाई। क्योंकि तुमने कभी भी किसी रिश्ते को सीरियस लिया ही नहीं, और यही वजह है कि तुम दूसरों के रिश्तों में मुश्किलात पैदा करते हो। अफसोस। तुमसे किसने कहा कि मैं तन्हा हूं? क्या मतलब? मेरी बात से खुश नहीं हुई? या फिर जेलस हो तुम? मैं किस बात से जेलस होंगी? हाँ, जाओ जो करना है करो, जिसके साथ रहना है रहो। मैम कुछ और लेना पसंद करेंगी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जी ठीक है। बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों से मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई मिलके। बेटा, ये लड़का वाकई में बहुत अच्छा और भला है, पोलाइट है, हैंडसम है। मेरी तरफ से तो डन है। शैला, पहली मुलाकात में राय कायम नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, मैंने आपसे अंदर पूछा नहीं, मलिहा आंटी ने आपको कॉल की थी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल की थी। कल या परसों जाएंगे वहाँ। माहीन, अंदर जाओ, तुम्हारा वेट कर रहा है वो। ठीक है। लेकिन मेरी एक बात सुन लो। देखो माहीन बेटा, छोटी मोटी बातों पे नाराज होकर लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझ गई ना? मुझे तो ये लड़का बहुत ही पसंद आया है। शैला, चलें अब। ये लीजिए मैम आपका बिल। बहुत शुक्रिया।
कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए तुम? देर से सही आ तो गया ना मैं। लेकिन अब ये रेस्टोरेंट तो बंद होने वाला है। तो कहीं और चलते? भूख लगी है? बेहद। तो फिर चलो। बैठो। तुमने पैसे क्यों नहीं लिए माहीन? हमारी तो बात हो चुकी थी ना इस मामले पे। शाहान की तरह तुमने भी अपना इरादा बदल दिया। किस लिए? मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत की है। मैं कैसे जा सकती हूँ इस तरह से छोड़कर? तुम फीलिया को छोड़ नहीं पा रही हो या फिर शाहान को नहीं छोड़ पा रही हो? बुराक, माहीन, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, बहुत सब्र किया, अंडरस्टैंडिंग शो की। तो क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहिए था? हमारी रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगी? तो तुम क्या चाहते हो मुझसे बुराक? यानी फिलिया को शाहान के सुपुर्द कर दूं मैं? क्या यही चाहते हो तुम? तुम यहां पर हर रोज उस शाहान के साथ काम करोगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमाल है, तुम सैलेड नहीं खाती? हैरत हुई मुझे। सैलेड खाना थोड़ी है, मैं हेल्दी खाने खाती हूँ। और तो और जब सामने इतना मजे का सैंडविच हो तो फिर सैलेड कौन खाएगा? भाई तो उठा लो ना, परेशान होंगे तुम्हारे लिए। खाने और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। बाद में उन्हें कॉल कर लूंगी मैं। अच्छा, तो क्या करती हो तुम? काम क्या करती हो? अपने बारे में तो बताओ कुछ मुझे। 25 साल की हूँ और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और काफ़ी अरसे से एक छोटी सी कंपनी में मैनेजर की जॉब कर रही हूँ। मेरे एक बड़े भाई हैं जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। छोटे से घर में हम दोनों बहन भाई खुशी खुशी रहते हैं। और बताओ, क्या जानना चाहते हो इसके अलावा मेरे बारे में? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हारा पूछना मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुमने नाम नहीं पूछा मेरा अब तक। क्या? ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? मतलब पूछ तो रहा हूं। अब नहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अपने बचपन के बारे में बताती हूँ। स्कूल में सबसे ज्यादा शरारती बच्ची थी मैं, सबको बहुत तंग करती थी मैं। बेचारे भाई को बार बार मेरी शरारतों की वजह से स्कूल आना पड़ता था। हर बार शरारत मैं करती थी और टीचर से बातें भाई को सुननी पड़ती थी, और मैं ये सब देखकर दिल ही दिल में हंसती रहती थी। भाई होंगे तुम्हारे? हाँ? हाँ भाई हैं। जी कहिए भाई। कहाँ हो तुम दिया? क्या हुआ, मीटिंग खत्म नहीं हुई अभी तक? परेशान हो रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, आ रही हूँ मैं। वैसे कहाँ हैं आप? होटल में हूँ। ठीक है भाई, परेशान मत हो, आ रही हूँ। चलो फिर, कहाँ जाना है बताओ मुझे, ड्रॉप कर देता हूँ। चलो बताती हूँ रास्ता। वैसे अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ले आए। यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा मुझे, और सुकून भी है यहाँ। ये शाम कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं तो इस जगह को जानता भी नहीं था, तुम ही लेकर आई हो मुझे। अच्छा, अगली दफा भी हम यहीं पे मिलेंगे, ठीक है? हाँ बोलो माहीन। क्या तुम होटल में हो? हाँ होटल में हूँ। ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ।
यहाँ रहती हो? नहीं, इस तरफ है, लेकिन अब यहाँ से वॉक करके जाऊंगी मैं। जाओ तुम। अकेली चली जाओगी? देखो, असल में मैं अपने भाई से डर रही हूँ। तुम्हें देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये बताओ अब हम कब मिलेंगे? पता नहीं, अभी तक तो हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते, तो क्या कह सकते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या अब आपका नाम पता चल सकता है मुझे? मुझे अपना फोन दोगे जरा तुम? कॉल करके तंग करूंगी मैं तुम्हें। बहुत खुश हूं आज मैं। Tebrikler, kurtuldun bak bizden. Kolay olmadı ama bitti. Tebrikler, tebrikler. Kutla yokluğumu. Çok istedim, çok uğraştım. Bitti. Tebrikler. Ben yarım aklımla ben मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम्हें पता भी है क्या कह रही हो तुम? शहान, असल में मैं ऐसी ही हूँ। दिल में जो होता है कह देती हूँ, मैं छुपाती नहीं हूँ। शायद समझ सको तुम। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, यानी मैं किसी ताल्लुक में बंधना नहीं चाहता। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं चाहते। इसकी भी वजह है एक। हाँ, मैं जानती हूँ तुम नहीं बताओगे, इसलिए मैं खुद बता देती हूँ। तुम्हारे दिल में एक लड़की है जिसे तुम भूल नहीं सके। सही कहा ना मैंने? ये बताओ, क्या वो लड़की दोबारा आ सकती है तुम्हारी जिंदगी में वापस? हेलो, क्या कर रही हो माहिन तुम? मैं क्या? बताओ ना, क्या कर रही हो यार? रास्ते में हूँ मैं। अच्छा, जा कर रही हो? बुराक के पास जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, इस वक्त क्यों जा रही हो तुम उसके पास? चलो चलो जल्दी करो, अपनी शक्ल दिखाओ मुझे। मेरी शक्ल? मैं तो फोन पे हूँ यार, वीडियो कॉल थोड़ी ना है। नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। माहिन, क्या बात है? क्या छुपा रही हो? बताओ मुझे। खामोश क्यों हो? जवाब तो दो। बाहर हम बाद में बात करें, मैं अभी कॉल करती हूँ तुम्हें थोड़ी देर में। नहीं, बाद में नहीं, अभी बताओ मुझे क्या बात है। चलो बताओ जल्दी। बाहर मैं फोन रख रही हूँ। ओके, चलो बाय।